जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। प्रदीप, शिवम, मुन्ना सिंह, मीनेश कुमार देशावर, दीपक पुंडीर, सचिन रावत, आकाश सिंह, आंचल, ईशु मिश्रा, अंजलि तोमर, सुमन गैट, जानवी, वंदना, सविता, शिवम कुमार, प्रशांत, शैलेंद्र चौधरी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोगों ने कल अवार्ड की क्लास शुरू की थी जिसमें हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करूंगा आपने एक रिवीजन किया होगा। आज हम इंडिया के बाकी अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवार्ड कौन सा पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने अवार्ड पढ़ा था दोस्त आपका कौन सा? आप कहेंगे भैया जी हमने पढ़ा था किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में। और भारत रत्न क्या है? आपका सबसे बड़ा अवार्ड है। पहले नंबर पर प्रायोरिटी में मैंने कल आपको बताया कि कौन सा होता है, हमारा भारत रत्न होता है। दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे हम? वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण क्या बोलेंगे? सर्वोच्चता में सेकंड। कौन सा प्लेस है इसका? दूसरा स्थान है। क्या बोलोगे? ये सेकंड लिखा हुआ है बच्चे। सर्वोच्चता में सेकंड। तो सीनियरिटी में किसको रखेंगे? या प्रायोरिटी दूसरे पर किसकी है भारत में? पद्म विभूषण की। तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। इनके बारे में सिर्फ इतना याद करना है। क्षेत्र कौन सा होगा? अपने देश में सरकारी कर्मचारी को किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट काम करने के लिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी कर्मचारी को, बाकी किसी भी कर्मचारी को किसी भी क्षेत्र में उसने देश में विशिष्ट काम किया है तो बच्चे एक तो भारत रत्न दिया जाता है जो सर्वोच्च है। तो कुछ लोगों को फिर पद्म विभूषण दिया जाता है कि भारत रत्न नहीं मिला तो नाराजगी होने से बचाएं। फिर कुछ को उस नाराजगी से बचाने के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। और फिर कुछ के लिए पद्मश्री। जाहिर सी बात है पद्मश्री ज्यादा दिए जाते हैं, पद्म भूषण उससे कम, पद्म विभूषण उससे कम, और भारत रत्न तो चुनिंदा है। ठीक है, बहुत बढ़िया विपिन देव, वेरी गुड। आगे आएंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे एक बार। ये सब वैसे तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। इतने तो यार तुम छात्र हो, समझ लो किसी बेहतरीन काम के लिए दिए जाते हैं बस। वेरी गुड। नहीं मिलती है अजय पलवार जी, मैं कल बता चुका, इनामी राशि नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं। लिख लेंगे ना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीनियरिटी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं पद्म विभूषण किसी भी कार्य के लिए। पद्म विभूषण किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, अब इनकी अंग्रेजी तो लिख सकते हो ना बच्चे? ये लिख सकते हो ना, पद्म विभूषण को ऐसे लिखा जाएगा PADMA। ये पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। हम 2023 की बात करेंगे क्योंकि अब 2022 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 से। क्या पूछेगा? 2023 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो कितने लोगों को मिला है? हमारा आंसर होगा कि भैया जी 6 लोगों को मिला है। ठीक है, आगे आएंगे। 6 लोग बोलेंगे फटाफट से। गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि सर इसमें मरणोपरांत आपने कल की क्लास में 1955 कराया है लेकिन बुक में 1966 दिया गया है। नहीं बच्चे, मैंने 1966 ही कराया है कल भी। लाल बहादुर शास्त्री मैंने आपको बताई है, शायद आपका ध्यान कहीं और था। पद्म भूषण 2023 में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 9 लोगों को मिला। ठीक है, पद्म भूषण की हम एक क्लास अलग से लेते हैं, ठीक है, वो अलग से लेंगे। पद्मश्री 2023 में पद्मश्री मिला है आपका कितने लोगों को? 91 को। 91, 9, और पद्म विभूषण कितने लोगों को? 6 लोगों को। तो कुल कितने हो गए? 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए। और वो 6 लोग कौन है? आप करंट अफेयर्स में भी लगातार पढ़ते होंगे। श्री बालकृष्ण दोषी, ये किससे प्यारे बच्चे आपका? ये आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? आर्किटेक्चर से ये जुड़े हुए हैं। और 2018 का 2018 का प्रित्जकर अवार्ड इनको मिला है। प्रित्जकर अवार्ड। तो प्रित्जकर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। जाकिर हुसैन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाकिर हुसैन जी, आप बताएंगे बच्चे इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैंने आपको बताया था ये जब हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे।
ठीक है। आपका एस एम कृष्णा, क्या बोलेंगे, राजनेता है, राजनेता है, ठीक है। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा, पश्चिम बंगाल के लिए। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और पर्यावरण, अमेरिका के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव राजनेता थे, धरतीपुत्र के नाम से जिनको जाना गया, उत्तर प्रदेश में। तो ये 6 लोग, क्या बोलेंगे, इन 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, ये आप नोट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ, तबला तबला तबला। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत शाबाश। चलो भाई सर, बुक्स एंड ऑथर की क्लास होगी कि नहीं होगी? अच्छा, मामा जी के यहाँ चले गए थे क्या? बुक्स एंड ऑथर की क्लास हो तो चुकी है। आगे आएंगे। वीरता पुरस्कार, तो क्या समझे हम कि भैया जो सिविलियन अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड में कौन आते हैं? जो नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आते हैं। अब हम बात करते हैं आपका, जो बच्चे आपका ब्रेवरी के अवार्ड हैं, जो वीरता के पुरस्कार हैं। तो वीरता पुरस्कार लिखेंगे, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी अदर फोर्सेस में भी। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के लिए मिलते हैं, बाकी सब के लिए मिलता है। तो एयरफोर्स, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं, के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। तो भैया वीरता का पुरस्कार क्यों मिलेगा? तो वीरता का पुरस्कार एक तो बच्चे मिलता है सेना में, और एक सिविलियंस को भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर आग लग गई, स्कूल में किसी ने बच्चों को बचाया, ठीक है, तो वो भी एक वीरता का प्रदर्शन है। तो एक सिविलियन को भी मिल सकता है और सेना में रहते हुए भी मिल सकता है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? फटाफट से आएंगे, वेरी गुड, अच्छे से नोट करेंगे। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। और जो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा वो होता है परमवीर चक्र। अभी आप आगे पढ़ेंगे, परमवीर चक्र आएगा, पीवीसी, फिर महावीर चक्र आएगा, एमवीसी, फिर वीर चक्र आएगा, और फिर उसके बाद में आपके सेवा मेडल आ जाते हैं। मुकेश कुमार जी कह रहे सर एनडीए भी मिलता है। एनडीए बच्चे सिर्फ एक एकेडमी है, एनडीए कोई सेना नहीं है। एनडीए सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला है, वो देश को क्या करता है, आपका ऑफिसर्स देता है, वो कोई सेना नहीं है एनडीए, ठीक है, सेना में मिलता है। चलो जी आगे, आगे आएंगे। भरत पाल जी 1966 बताया है बच्चे, कितनी बार बोलूं? हाथ जोड़ के बुलवाना चाहते हो? क्यों बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो? बोला तो मैंने 1966 बोला, लाल बहादुर शास्त्री जी। चलो, अब एक बच्चा एनडीए का बता दिया, एक को एक सीडीएस का ज्ञान लेके आया है। अब तुम यार कितने पागल हो हैं? सीडीएस और एनडीए 12th के बाद, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद में, वो देश को बच्चे, वो सेना सेना नहीं है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक आयोग है, यूपीएससी की एक शाखा है, जो देश को अवसर पहुंचाने का काम करती है। आगे आएंगे। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा कहेंगे बच्चे आप? भारत रत्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत रत्न कहेंगे। यह वार के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। कब दिया जाएगा ये? यानी युद्ध के समय आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, युद्ध के समय पर आपने क्या किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट। स्थापना 26 जनवरी 1950। स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को, यानी जब देश गणतंत्र हुआ तो परमवीर चक्र को स्थापित किया गया, ठीक है। बोलेंगे भाई, हाँ बिल्कुल मिलते हैं निकेत सक्सेना जी, अभी सुनेंगे, अभी टॉपिक शुरू हुआ है तो आप जान जाएंगे टॉपिक के बारे में। आप क्वेश्चन तब किया करो जब टॉपिक खत्म हो जाए और कोई डाउट बच जाए तब। अभी तो वीर चक्र के बारे में इतने सारे क्वेश्चन कह रहे हैं जी, कब शुरू हुआ, अब मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी जानो इसके बारे में, ठीक है। हाँ,
कुछ बच्चे ऐसे हैं कलाकार, थोड़ी देर बाद ये कहने लग जाएंगे सर जी यूपी पुलिस में भी दिया जाता है, सर जी दिल्ली पुलिस में भी दिया जाता है, सर जी यूपीएससी वालों को भी मिलता है। अबे तुम नटखटो, तुम्हारा फिर से एडमिशन कराया जाएगा स्कूल में। जब तुमको पढ़ना था तब तुम पढ़े नहीं, और आज फोकस नहीं करते हो। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। दरअसल में बच्चे विक्टोरिया क्रॉस ये यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, क्योंकि यूके का उपनिवेश था भारत, यहाँ पर वो लोग राज करते थे, उनका कंट्रोल था। तो सेनाएं भी किनकी थी, तो ब्रिटिश सेना थी, जिनको हम ब्रिटिश आर्मी बोलते थे। तो वो जो अवार्ड मिलते थे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिलता था, यूरोप में भी है ना, यूनाइटेड किंगडम में भी और यहाँ इंडिया में भी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से क्या नाम हुआ, पीवीसी, परमवीर चक्र हुआ। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। कैसे मिला इनको, मरणोपरांत मिला। ठीक है, जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह हैं। अब मेजर सोमनाथ शर्मा जी को क्यों दिया गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था बच्चे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बन गया, ठीक है, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, जो आपका हिंदुस्तान बन गया। तो पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने सीमा पर अतिक्रमण किया, भारत के कुछ हिस्से जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप पीओके कहते हैं, उस हिस्से को उन लोगों ने कब्जाने की कोशिश की, पीओके में एंटर करने की कोशिश की। तो इधर से जो भारत की सेना गई, उसमें उस टुकड़ी को सबसे आगे लीड करने वाले थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और इनकी जान गई थी उसमें, इसके लिए दिया गया। तो ये इनको कैसे मिला है, पोस्ट्यूमसली, आफ्टर डेथ। जीवित रहते हुए परमवीर पाने वाले ये कौन है, ये करमवीर सिंह थे। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। इंपोर्टेंट बात है, कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है, 21 व्यक्तियों को। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, 14 को मिला है, आफ्टर डेथ। ठीक है, किसको मिलेगा, फैमिली को मिलेगा जी, फैमिली को मिलेगा। ठीक है, मरणोपरांत 14 को मिला है। अच्छा, इसमें 21 और 14 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में सबसे पिछला वार कौन सा हुआ है बच्चे, सबसे पिछला वार हुआ है आपका 1999 का कारगिल वॉर, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारत की जीत हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चे, एक तो तुरंत बाद में 1948 में आज़ादी के बाद में युद्ध हुआ, और एक आपका 1965 में हमने पाकिस्तान को हराया, 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया, और 1999 आखिरी लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में। मतलब आखिरी से मतलब पिछली बार जो, ये ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगी, ठीक है, धो देंगे फिर से। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ये 4 लोग हैं, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, इंपोर्टेंट नाम है सारे। राइफलमैन संजय कुमार 1999 में परमवीर चक्र हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद परमवीर चक्र नहीं मिले हैं तब से। ठीक है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टिनेंट क्या बोलोगे, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर अभी मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे आएंगे, लिखिए, चलो। विपुल पटेल जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर इन पुरस्कारों को देने का विचार कैसे शुरू हुआ। तो विचार ऐसे ही शुरू हुआ होगा कि देश में जो विक्टोरिया क्रॉस तो पहले से था, वीरता के लिए, अपनी सेना के सम्मान के लिए किया गया होगा, विचार ऐसे आया होगा कैबिनेट के दिमाग में। चलो भाई, सर आज एग्जाम है एनटीएस का, बहुत एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। चलो भाई, इनका देख लो एडमिट कार्ड एक बार। तो ये डाउनलोड, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड अब डाउनलोड करके तुमको भेजूं। चलो भाई देख लो प्रयास करके, ये नंबर देंगे अपना, इनसे फोन वोन करके, हाँ स्टूडियो में देख लो इनका एडमिट कार्ड, इनको भिजवा दो। और बेटा दोस्तों के हो तो वो भी भेज देना, है ना, और किसी दोस्त वोस्त का भी निकलवाना हो तो वो भी बता देना। ठीक है, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है बच्चे, कि भारत रत्न, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। तो 4 अवार्ड तो ये सिविलियन अवार्ड हुए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जी, हम कहेंगे भैया जी वो है हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र कब स्थापित हुआ, 26 जनवरी 1950। उससे पहले इसको विक्टोरिया क्रॉस कहते थे जी। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला,
ठीक है, मरणोपरांत मिला। जीवित रहते हुए मिला है किसको? जीवित रहते हुए भाई साहब मिला है ये आपका करमवीर सिंह जी को सबसे पहले। ठीक है, 21 व्यक्तियों को मिल चुका है, मरणोपरांत 14 है। 1999 में 4 लोगों को मिला, योगेंद्र यादव जी को, संजय कुमार, विक्रम बत्रा जी को और मनोज कुमार पांडे जी को। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया विशांत कपूर जी, ये बहुत ही बच्चे गर्व की बात है, बहुत शानदार। चलो बोलेंगे जी। दूसरे नंबर पर कौन सा अवार्ड आता है वीरता में? सेकंड प्लेस आता है महावीर चक्र का। पहला कौन सा बताया बच्चे? परमवीर चक्र, और पहले पर ही ध्यान देना। दूसरा महावीर चक्र। ये क्रम बड़े पूछे जाते हैं, पूछ लेगा वीरता के क्रम में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। बाकी कॉमन चीजें हैं, 2 पट्टी होती हैं इसमें। यह वीरता के लिए दिया जाता है, 2 पट्टी का मतलब है ऐसे, सेकंड प्लेस। वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है महावीर चक्र। सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। ठीक है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। चलो भाई, आगे आएंगे। एक बच्चा कह रहा सर प्यार क्यों होता है फिर छोड़ देने पर आंखें नम क्यों होती हैं? चलो जी, पैसे नहीं मिलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे। देखो ऐसा होता है दोस्त, प्यार होने पर जो है ना, छोड़ क्यों देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो शरीर है ना हमारा, ये बॉडी, शरीर एक किसी का गुलाम हो सकता है। आप किसी को पकड़ के बिठा लो, लाख डंडे बजाओ, उससे बोलो मेरे नाम का जयकारा लगा, बोल नवीन शर्मा जिंदाबाद, वो बोल देगा नो डाउट। लेकिन उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या है? उसका मन स्वतंत्र है, वो मन से मुझे गालियां देगा, जाहिर सी बात है गालियां देगा। देगा कि नहीं देगा? तो जो ये हमारा मन है ना बच्चे, ये बड़ा स्वतंत्र है, और बड़ा विचलित भी रहता है, बड़ा चंचल भी है, बहुत भागता है, बहुत फिरता है। जब तक बोलते हैं ना हार्मोन्स है बॉडी में एक्टिव, तब तक ये भागता रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनका मन स्थायी होता हो, एक चंचल और स्थिर मन होता हो, बहुत कम, ना के बराबर। ऐसा कह सकते हैं हम कि रेयर केस बोलते हैं जिसको। अब दरअसल में जब मन स्वतंत्र है बच्चे, तो मन के पास ऑप्शन भी होते हैं। दरअसल में आप अपनी मम्मी नहीं बदल सकते, क्योंकि मम्मी का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम अपने पापा नहीं बदल सकते, ऑप्शन नहीं है दरअसल में। आप अपनी बहन नहीं बदल सकते, हाँ नई बहन बना सकते, वो बात अलग है, लेकिन जो एक्चुअल बहन है उसको नहीं बदल सकते। तो असली प्रेम को हम इसलिए बदल पाते हैं क्योंकि वहां विकल्प है। और परीक्षा में जैसे तुम्हारे पास 4 विकल्प होते हैं, और जब उत्तर नहीं पता होता तो चारों एक जैसे लगते हैं, तो आपको भी सारे प्रेम एक जैसे लगते हैं, एक बार ये विकल्प नहीं तो एक बार ये विकल्प, ये विकल्प नहीं तो ये विकल्प। लेकिन एक टाइम पे आपको एहसास होता है कि जिस विकल्प को आप छोड़ करके आए थे वही सही विकल्प था, और तब आंखें नम होती हैं। चलो, तीसरा कौन सा होगा? वीर चक्र होगा। तो बच्चे पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, और तीसरा वीर चक्र, और चौथा कौन सा होता है? वीएसएम, विशिष्ट सेवा मेडल, ये लिखा हुआ विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। किस समय दिए जाते हैं? युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। आगे आएंगे। आकाश सिंह कह रहे हैं सर यूएसए वाले माँ बदल लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बुद्धि आपकी है। तुम्हारी बुद्धि के स्तर को मैं दाद देता हूं। आप एक विलक्षण प्रतिभा हैं, जिसका इस जन्म भारत में हुआ है। तो
माँ कैसे बदल सकती है दोस्त? यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अंटार्कटिका में हो, मंगल ग्रह पर हो, थोड़े तो लॉजिकल हुई है। कह रहे माँ बदल लेते हैं जी यूरोप में। आप किसी को माँ कह सकते हैं, आप हजार औरतों को माँ कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल माँ तो माँ रहेगी, उसको थोड़ी बदल सकते हो कि माँ को मौसी बना दोगे। जो अपनी माँ है उनको क्या मामी बना दोगे तुम? वो नहीं बदल सकते। चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट, परमवीर चक्र एक बार मिलेगा बच्चे, एक ही बार मिलेगा। भारत रत्न एक ही बार मिलेगा, किसी को भी मिलेगा। आगे आएंगे। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, इंपोर्टेंट है। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या सर विशिष्ट सेवा मेडल पुलिस में भी मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं बच्चे, बहुत कई स्टेट के पुलिस में कई बार बहुत सारे लोगों को दिया गया है। आगे, अब देखो मैंने बताया युद्ध काल के, तो एक बार बोले कौन कौन से युद्ध काल के? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, इतना फैक्ट जरूर याद रखना है। और महावीर चक्र सबसे पहले किसको? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। ये फैक्ट कभी नहीं भूलने, ठीक है। आगे आएंगे। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो कौन है नंबर एक पर? अशोक चक्र। ये शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। शांति काल का कैसे भैया? देखो जब वॉर हो रहा हो, जब युद्ध हो रहा हो तो बच्चे, तो यानी कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो युद्ध की स्थिति है। लेकिन शांति काल से मतलब क्या है? दो देश आपस में लड़ नहीं रहे हैं, देश के भीतर कोई ऐसी घटना हुई जिसमें किसी ने वीरता का प्रदर्शन किया। जैसे अगर हम बात, तो फोटो आप देख रहे हैं नीरजा भनोट है। नीरजा भनोट ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी अशोक चक्र की? 1952 में। दिक्कत इस बात में, तो आप कहेंगे भैया नीरजा भनोट आपने कहा शांति काल में, तो सीधी सी बात है कि भैया युद्ध तो नहीं हुआ होगा। तो बच्चे जब एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया, फ्लाइट को अगर हम बात करें वो थी आपकी पैन एम फ्लाइट 73, ठीक है। तो दरअसल में ये कहां जा रही थी फ्लाइट? आपकी मुंबई से अमेरिका जा रही थी, और मुंबई से अमेरिका जाने वाली इस फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। तो वहां पर बहादुरी का परिचय दिया था किसने? आपका नीरजा भनोट ने। और आतंकवाद की, जो आतंकवादी थे उनकी गोलियों का शिकार ये हो गए थे। तो अब वॉर में इन्होंने बहादुरी दिखाई है या पीस के टाइम पर? तो ये शांति काल में, युद्ध के समय पर नहीं। तो कोई घटना हो गई तो उसको बोलते हैं हम शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र। अशोक चक्र का पहले नाम हुआ करता था अशोक चक्र वन। 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया, यानी वन हटा करके सिर्फ अशोक चक्र कर दिया गया। क्योंकि पहले क्या दिए जाते थे? पहले दिए जाते थे अशोक चक्र वन, अशोक चक्र वन, अशोक चक्र टू, अशोक चक्र थ्री, इस तरह से ये दिए जाते थे। और इन्होंने बोला इनके नाम अलग अलग करेंगे, तो अशोक चक्र वन को कर दिया अशोक चक्र, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या होता है? एक पट्टी होती है इस पर, सिर्फ ध्यान से आप चित्र को देख सकते हैं। अशोक चक्र पर एक पट्टी होती है। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं नर बहादुर थापा, उनके साथ में बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास। आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जानने के लिए जाने। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र। भैया आपने अभी बताया पहले इनको टू नाम से दिया जाता था, यानी पहले तो इसको अशोक चक्र टू कहा जाता होगा। हाँ जी, अशोक चक्र टू। अशोक चक्र वन को सिर्फ वन हटा के अशोक चक्र कर दिया। अशोक चक्र टू को क्या कर दिया इन्होंने? कीर्ति चक्र। पहले नाम हुआ करता था अशोक चक्र टू, 1967 से ही इसका नाम बदल के कीर्ति चक्र कर दिया गया। और शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा बड़ा चक्र है। और इस बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बच्चे एसएससी एमटीएस और जीडी में, कि शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा बड़ा चक्र कौन सा है? दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो कीर्ति चक्र है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तीसरा होता है शौर्य चक्र।
भाई इसका नाम अब तुम बताओ मुझे, पहले क्या होता होगा, पहले क्या नाम इसका रहा होगा? तो आप कहेंगे भैया इसका नाम था अशोक चक्र 3, 1967 से इसका नाम शौर्य चक्र कर दिया गया, ये भी स्थापना हुआ 1952 में। और चौथा होता है जीवन रक्षा पदक। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने बोला सिविलियन अवार्ड्स में भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। यही बताए थे भैया। फिर हम आते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ये मैंने आपको पढ़ाई युद्ध के समय। एक बच्चे शांति काल के समय, शांति काल के समय कौन से दिए जाते हैं भैया? शांति काल के समय सबसे पहले अशोक, जिसको अशोक चक्र 1 बोलते थे, अशोक, फिर कीर्ति चक्र, फिर आपका शौर्य चक्र, और आपका जीवन रक्षा पदक, JRP, जीवन रक्षा पदक। बड़ा चंचल है मन सर। हाँ जी काजल, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे जिनके मन में ठहराव आ जाता है, जिनकी जिंदगी में ठहराव आ जाता है, तो वो गजब लोग होते हैं, वो दुनिया को रूल करने वाले लोग होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी चीज आपके जीवन के लिए बच्चे। आप एक चीज देखना, रिसर्च करना अपनी, या किसी को देखना, छोटे बच्चे को देखना, बड़े को देखना, किसी को भी देखना। दुनिया में दो चीजें हैं, और ये आपकी कहीं स्टडीज से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। आप कल कोई इंस्पेक्टर बनेंगे, उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है ये। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, संतोष, सेटिस्फैक्शन, और एक आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मेरी बात तुम इसको कॉपी पे लिख के हमेशा याद रखना, कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे पूरी जिंदगी। ऑलवेज। जीवन मुस्कुराने की एक प्रक्रिया है, मतलब उसके लिए जीना चाहिए कि आप कैसे मुस्कुरा पाओगे। तो जितना आपको जीवन में संतोष रहेगा, उतना आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। एक सीधा सीधा रूल है जो मैंने समझा है। अगर आपका संतोष कम है किसी चीज को लेकर के, आपका सेटिस्फैक्शन कम है, तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा और उसी परसेंटेज में कम हो जाएगा। आप अपने किसी रिश्ते में मतलब संतोष नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, तो वहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आएगा। तो हमेशा आपको काम करना चाहिए किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। कि हाँ, तुमको कहीं ना कहीं बच्चे ठहरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो तुमको संतोष करना पड़ेगा। आप अपनी पूरी जिंदगी अफेयर्स नहीं कर सकते हैं, कहीं तो रुकोगे, या कभी रुकोगे ही नहीं, रुकना पड़ेगा। जिंदगी में कहीं पर थम जाना होता है, तो उसी थम जाने का नाम है संतोष। और मैं तुम्हें एक मतलब अपनी स्थिति से बता सकता हूं कि शायद आपके सामने मैं एक ऐसा उदाहरण हो सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये ड्रीम देखे, ये सोचे कि शायद महीने के 20,000 भी आए किसी तरह से तो एक बड़ी बात होगी। फिर वही व्यक्ति ड्रीम देखे कि 50,000 आए महीने के तो मजा आ जाए। फिर वही आदमी ड्रीम देखे कि 1 लाख अगर ये कमाई हो जाए महीने की तो बहुत बढ़िया हो। फिर वही आदमी ड्रीम देखे कि ये कमाई 10 लाख रुपए पर मंथ पहुंचे तो एक मतलब और मजा आ जाए। फिर सोचे कि यार ये महीने की कमाई 50 लाख हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और ये महीने की कमाई अगर 1 करोड़ हो जाए तो मजा आ जाए। यानी कि संतोष जो है ना, वो स्थिर नहीं हो रहा है। और मैं अपने एग्जाम्पल से तुम्हें बता रहा हूं, हालांकि मैंने उन चीज़ों पर बहुत रिसर्च की है, और अब शायद उन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता कोई एक, लेकिन वो चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। तो यहां पर तुमको एक चीज़ समझनी होगी कि कल मान के चलो आप हैं मेरी जगह और आप सोचने लग जाएंगे ऐसे तो सीमा ही नहीं है ना कोई। आप सोच रहे हैं कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो कोई और सही, तो कहीं रुकना होगा दोस्त, ठीक है। और इसीलिए एक अच्छा चुनाव, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी गलत व्यक्ति को आपको निभाना है अपनी जिंदगी में, नहीं। लेकिन आपको सही का चुनाव अगर मिलता है, कोई आपकी केयर करता है, दो लोग रिश्ते में अगर अच्छे हैं, तो वहां ठहर जाइए।
ठीक है। वहां ठहर जाना आपको होगा, और वो ठहर जाना सही होता है। आगे आएंगे, आगे आते हैं बच्चे। अब लिटरेचर के अवार्ड आएंगे। लिटरेचर के अवार्ड में हम जानेंगे सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड को। 1961 में स्थापित हुआ ज्ञानपीठ अवार्ड। बोले कि जो लोग लिटरेचर के फील्ड में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो लेखन के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा। 1961 में स्थापित। साहित्य के क्षेत्र में ये आपका पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई, 1965 में हुई, 1965 में, यानी कि फाउंड किया गया 1961 में और शुरुआत हुई 1965 में। ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है इसके? जी शंकर कुरूप है। जी शंकर कुरूप जब 1965 में पहली बार दिए गए तो किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस लैंग्वेज के लिए? मलयालम, जो केरल की लैंग्वेज है, और इनकी रचना थी आडा कुजोई। आडा कुजाई भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तुम समझते भी हो मेरी बातें, मैं क्या बोलता हूं तुमसे? फॉलो करोगे तो सही है, और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें मैं किसी और को बता रहा हूँ, कुछ और चीजें किसी और को बता रहा हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई एक व्यक्ति अगर संभल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। आप कहेंगे भैया अच्छा अभी तो आपने जी शंकर को बताया। बच्चे मलयालम के लिए मिला है, यानी ज्ञानपीठ जो पहला मिला वो मलयालम के लिए मिला, हिंदी के लिए नहीं। हिंदी के लिए तो सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में मिला। सुमित्रानंदन पंत, अब सुमित्रा देख के इनको महिला ना समझ लेना, ये पुरुष है, ये पुरुष हैं। प्रवीण कह रहे हैं मतलब सर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आपका इनकम बढ़े। नहीं, आपने मेरी बात पर गौर नहीं दिया। मैंने कहा बच्चे कि आपको कहीं पर रुक जाना होगा, अदरवाइज आपको पूरी जिंदगी लगता रहेगा बढ़ने का, तो कि बढ़ता रहे। ठीक है। कल आप नौकरी करोगे ना, कल आपकी मान के चलो सैलरी आती है 60,000, 70,000, तो आप में से कुछ लोग शायद ट्यूटर बन जाएंगे, आप में से कुछ हमसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उस टाइम शायद तुमको ये पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। चलो, राम स्वरूप कह रहे हैं जी सर मोटिवेशन करो, पीजीएल निकल जाएगा तुम्हारा है। ऐसे भी नहीं कह रहे मोटिवेट करो, कह रहे मोटिवेशन करो। और बड़े गजब आदमी हो भाई तुम है। आगे आएंगे। मतलब अच्छा, इनको ना कंटेंट से मतलब, ना इनको बेस्ट नॉलेज से मतलब कि जीवन का कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। ये अपनी दुनिया में, एक अलग दुनिया में मोटिवेशन करो। चलो आगे। 1976 में तो सुमित्रा नाम से, भैया ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, पहली चीज तो ये है। 1976 प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए। पहली महिला कौन है? देखो ये पुरुष है, जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन भी पुरुष है। पहली महिला कौन है? 1976 में आशापूर्णा देवी। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, बुक लिखी इन्होंने, प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। सर कल आपने वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति को 2 नंबर पर बताया है और राज्यसभा सभापति 6 नंबर पर बताया। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा, उपसभापति, क्या बोला मैंने, सॉरी, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति सभापति ही है, वो कार्य करता है। उसको जो वेतन हम देते हैं ना, वो उस राज्यसभा सभापति होने के लिए मिलता है। दरअसल में उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है देश में। उपराष्ट्रपति का सिर्फ एक काम है
कि जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो वो कूद के पहुंच जाए वहां, वो उस जगह को फिल कर दे। तो वो एक पद की गरिमा अलग है कि उपराष्ट्रपति हैं, ये दोनों चीजें अलग है। राज्यसभा के वो सभापति हैं, तो वो उस रूप में उस कुर्सी पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों पोस्ट को एक बना दो। जब वो उस कुर्सी पर हैं तो राज्यसभा सभापति हैं, लेकिन क्या बोलोगे, उपराष्ट्रपति एक पद की गरिमा अलग है। ठीक है, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट है 1982 प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा। हिंदी के लिए सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला, लेकिन महिला पूछे तो महादेवी वर्मा। इनकी रचना कौन सी है, यामा। हिंदी की ये रचना बहुत पूछी जाती है, बस इतना याद रख लेना। 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला, नीलमणि फूकन, असमिया से संबंधित है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, दामोदर मौजे को मिला, कोंकणी भाषा के लिए। किसके लिए मिला, कोंकण भाषा के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत आगे आएंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड सर कौन देता है, बच्चे अभी बताएंगे, कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ कमेटी है, उसके द्वारा ये दिया जाता है, भारत सरकार के सानिध्य में काम करती है। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है, 11 लाख रुपए मिलते हैं ज्ञानपीठ में। पुरस्कार राशि कितनी है, 11 लाख रुपए। ठीक है, एक सॉल दिया जाता है इसमें, सॉल ओढ़ने वाला सॉल, और एक वाग्देवी की प्रतिमा। वाक देवी जानते हो, वाक की देवी, बोलने की देवी, मां सरस्वती को बोलते हैं, तो मां सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, मां सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, कितनी भाषा बताई गई हैं 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेजेस, तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और कभी पूछे आपसे कि कितनी भाषाओं में, तो 22 ही लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 22 भाषा, भैया उन 22 में अंग्रेजी तो है नहीं, तो 2018 में अंग्रेजी में भी दिया गया है ये 10 शेडो लाइन्स। ये मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर में भी बताया था, अमिताभ घोष जी को दिया गया, अंग्रेजी में सिर्फ एक बार दिया गया है। तो भैया फिर तो 22 वो और एक इंग्लिश 23 हो गई, नहीं, प्रावधान कितने का, 22 का। एक एक्सेप्शन है इसका इंग्लिश, बाकी कुछ नहीं, कभी 23 आंसर नहीं करना है, 23 आंसर नहीं करना है बच्चे। कभी भी कैश में नहीं दी जाती है प्राइज मनी, एक चेक दिया जाता है। ये चीजें तुम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते, जब तुमको कोई डाउट होता है तो कर लिया करो रिसर्च। चेक और कैश, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कभी, तो पैसे चेक से या कैश से, बोले नहीं भैया हमको तो थोड़ा डाउट होता है। चलो सर, दामोदर मौजे को बुक में 59th दिया गया है, 59th नहीं, अभी 57 दिए गए हैं बच्चे, वो हो सकता है 7 का 9 प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, आप 57 कर लें उसको, 57 कर लें आप बच्चे उसको, है ना। ठीक है जितेंद्र सैनी जी, कोई दिक्कत, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने बोला, मैंने बोला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित, 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप को दिए गए मलयालम भाषा के लिए, और कौन सी, आडा कोजाई। मैंने बोला हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला, चिदम्बरा के लिए। मैंने बोला प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं, बांग्ला के लिए प्रथम प्रतिश्रुति उनकी रचना थी। फिर मैंने बोला प्रथम महिला पूछ ले हिंदी के लिए, तो महादेवी वर्मा, यामा के लिए दिया गया बच्चे। कब दिया गया आपका, क्या बोलोगे, 1982 में दिया गया। और इसका बहुत सारा इतिहास है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। 1982 तक ये रचनाओं के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद रचनाओं को नहीं मिलता। जैसे हम बोले नीलमणि फूकन को कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो 1982 में आपका कमेटी ने डिसाइड किया था कि अब इसको किसी रचना के लिए नहीं, बल्कि उनको पूरा क्या योगदान रहा है साहित्य में, इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिलता है विपुल पटेल जी। 56वां नीलमणि फूकन, 57वां दामोदर मौजे, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, और 2018 में इसको किसको दिया गया, इंग्लिश में अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, आगे आएंगे। सरस्वती सम्मान है, ये भी किस फील्ड में दिया जाएगा बच्चे, आपका साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में। ये सब लिटरेचर वाले अब चलेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर,
इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन। और इनकी रचना है मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। ऐसा लगता है इनकी किसी प्रेमिका का नाम मधु रहा होगा, तो इन्होंने मधु नाम पे इतनी रचनाएं लिख दी। चलो भाई, प्राइज मनी तो सर फोन पे भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है। नहीं, उनके बच्चे, मैंने बोला ना प्रवीण, उन्हें एक एक्सेप्शन केस रहा। उनका काम इतना शानदार रहा, इतना सराहनीय, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई, तो उसको ज्ञानपीठ में काउंट किया गया। ठीक है, हो सकता है आगे चल के उसको 23 भाषाओं में कर दें, लेकिन अभी नहीं हुआ है। चलो भाई, सर जी प्रेजेंट का भी बता दिया करिए। हाँ बच्चे, प्रेजेंट के मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक लिखेंगे सरस्वती सम्मान तक, और इसकी क्लास आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टुमारो मिलते हैं कल। तो ख्याल रखिए अपना, इतना पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए और आगे चलिए। ठीक है, बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं सर? पीडीएफ नोट्स बहुत विस्तार से दिया गया है, शॉर्ट में दीजिए ओनली। अच्छा, विस्तार से बोरिंग लग रहा है आपको? हो, मतलब शॉर्ट्स में देने हैं नोट्स। ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी बेटा। एक दिन यमराज आएगा, वो अंतिम इच्छा पूछेगा तुमसे, तब तुम देखना कितनी इच्छाएं तुम्हारी रहती हैं। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ठीक है, ये तुम्हारी मस्ती सब अच्छी है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, कभी परेशान मत होइए, मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।